कहीं एक और हिरोशिमा जैसी तबाही पाकिस्तान में तो नहीं आने वाली थी। क्या हुआ जब भारत की मिसाइल रेंज में था पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर। बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर भारत की मिसाइल की आहट ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। अगर भारत की सेना अपनी मिसाइल का निशाना बस 2 किलोमीटर इधर उधर कर देती तो आज रावलपिंडी के आसमान में रेडिएशन का धुआं उठ रहा होता। पर अब सवाल यह नहीं है कि हमला हुआ या नहीं, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में रेडिएशन फैल चुका है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स स्थित न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी में भारतीय वायुसेना की कार्यवाही के बाद कोई बड़ी गड़बड़ी या हादसा हो चुका है, जो इसके प्रमाण इस वक्त नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में जान। नमस्कार, मैं हूं वरुण भसीन। समझते हैं न्यूक्लियर रेडिएशन से जुड़ी पहेली को। दोस्तों, अमेरिका समेत दुनिया की कई देश जिस सीज फायर की वाहवाही कर रहे हैं ना, उसके पीछे की असल कहानी बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत से तथ्य आपके लिए मैं जोड़ के लाया हूं। यह सिर्फ एक संघर्ष का अंत नहीं, यह उस डर की शुरुआत है जिसने पाकिस्तान की नींव हिला दी। और क्यों अमेरिका को पाक के कुछ सैन्य अड्डों और एयरबेस को अपने कब्जे में करने का एक सही मौका मिल चुका है, सिर्फ इसीलिए इस समय में क्यों, एक कहानी के रूप में समझते हैं। 10 मई को भारत ने किया ऐसा हमला जिसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर ब्लैकआउट के मुहाने पर पहुंचा दिया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है नूर खान एयरबेस पर मिसाइलों की बरसात, जिसके बाद पाकिस्तान भागते हुए अमेरिका पहुंच जाता है और कहता है कि भारत के हमले को रोकने के लिए प्लीज हमारी मदद करिए। यह किसी बड़े युद्ध की आहट तो नहीं थी। कहीं एक और हिरोशिमा जैसी तबाही पूरे साउथ एशिया में, पाकिस्तान में नहीं तो नहीं आ सकती थी। अमेरिका भी सोचने लगता है कि ये तो गड़बड़ी हो सकती है। सुबह तक जो अमेरिका युद्ध से दूर था, वो अचानक पंच बन के सामने आ जाता है। आप भी सोच रहे थे कि ट्रंप ये सब क्यों कर रहा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तबाही की आहट शायद वहां नजर आ गई थी अमेरिका को। 7 मई की रात भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर गोलियों की आवाजें तेज हुई थी। आपने भी सुनी, हमने बताया अपना जस्टिस इज सर्व्ड। पर असली धमाका 10 मई को ही हुआ। और वो धमाका सिर्फ एक एयरबेस पर नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की रगों में, उसकी हिम्मत में और शायद उसके परमाणु सिस्टम पर भी हुआ था। पूरा पाकिस्तान कांप गया था। 10 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम भले ही सौम्य लगे, पर इसका असर पाकिस्तान के लिए कयामत से कम नहीं था। भारत की ओर से ब्रह्मोस और हैमर और स्कैल्प जैसी खतरनाक मिसाइलें और निशाना नूर खान एयरबेस। पर दोस्तों, ये कोई आम एयरबेस नहीं, ये एयरबेस इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में और इसके बाद करीब स्थित है वो जगह जिसका नाम सुनते ही धड़कनें इस वक्त थम जाती हैं पूरी दुनिया की, पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि इस हमले ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए और मिसाइलों ने एयरबेस की नींव तक हिला दी। नूर खान जैसे कुछ एयरबेस सैन्य परिवहन और एयर रिफ्यूलिंग के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं यहां पर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा का संचालन का जो पूरा तंत्र है वहीं पर बताया जाता है। सुक्कूर एयरबेस परमाणु गोदामों के दायरे में आता है। अब जरा सोचिए, जब मिसाइलें सिर्फ 1-2 किलोमीटर के फासले से परमाणु हथियारों की गोदाम को छूती हुई निकल जाएं तो क्या होगा। सूत्रों के मुताबिक अगर भारत की एक भी ब्रह्मोस मिसाइल अपने निशाने से जरा सा भी इधर उधर रख दी जाती तो क्या होता। रेडिएशन, न्यूक्लियर लीक, एक अनकहा परमाणु हादसा जो पाकिस्तान ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया के लिए तबाही ला सकता था। और सबसे डरावनी बात, पाकिस्तान इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, ना ही कोई आधिकारिक पुष्टि, ना इनकार, सिर्फ चुप्पी। पर चुप्पी कभी कभी चीखों से ज्यादा डरावनी होती। अमेरिका पहले इस संघर्ष से दूरी बनाए हुए था, लेकिन जब ट्रंप प्रशासन को यह पता चल गया कि भारत की मिसाइलें पाकिस्तान के न्यूक्लियर हब तक पहुंच गई हैं, तो अमेरिका भी बेचैन हो गया था। परमाणु हथियारों पर पाकिस्तान से ज्यादा नजर अमेरिका की रहती है। अब अमेरिका के कई अधिकारी अचानक पाकिस्तान पहुंचे। टर्की से बोरोन, जो न्यूक्लियर रेडिएशन को कम करने के लिए काम आता है, वो पाकिस्तान लाया गया। यानी कि वो अभी फिलहाल अर्थक्वेक का जो रिक्टर स्केल पर पैमाना देखा, वो भी अपने आप में कुछ कह रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि कुछ तो हुआ। देखिए, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इमरजेंसी अलर्ट मिल गया था। पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नियर रावलपिंडी। 10 मई की बात बता रहा हूं, इसमें आप ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। पॉसिबिलिटी ऑफ रेडिएशन लीक। ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि वो रिपोर्ट्स हैं जो आज भी अमेरिका का जो मीडिया है वो इस वक्त लगातार चला रहा है। क्या पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों के पास हुई तबाही को छुपा लिया है,
क्या नूर खान एयरबेस पर भारत का हमला एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक डेमो था कि अब अगली बार से ब्लैकमेल मत कह रहना, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए नजर आए। और सबसे अहम सवाल, क्या पाकिस्तान में पहले ही न्यूक्लियर रेडिएशन अब फैल चुका है जिसकी सच्चाई सामने लाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन टर्की से लेकर अमेरिका के लोग वहां पर बैठे हैं। ना जाने क्या क्या कुछ किया जा रहा है कि वो लीक अगर हुआ भी है तो उससे पाकिस्तान को बचाया जा सके। लेकिन अमेरिका की नजर पाकिस्तान से ज्यादा उसके परमाणु वाली जगहों पर है, और चुप्पी अगर लंबी हो जाए ना तो वो राज नहीं खतरा हो जाती है। बल्कि वो रिपोर्ट्स जो आज भी अमेरिका मीडिया के कुछ हिस्सों में छिपी हुई है वो अब परेशान कर रही है। क्या पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों के पास हुई तबाही को देख लिए छुपाया है कि नहीं, ये सवाल बार बार उठ रहा है। अब मैं आपको क्या से समझाऊं, देखो कि इन सब चीजों को जोड़ना कैसे है। अर्थक्वेक भी उस दिन आया, बोरोन मंगाया गया जिससे कि रेडिएशन छुपाया जाता है, यानी कि बचाया जाता है रेडिएशन लीक को। और उसके साथ अब अमेरिका को ऐसा क्या था कि बीच में आना पड़े। अमेरिका को न्यूक्लियर से जुड़े हुए हमलों का ही, परमाणु हमले का ही डर था। परमाणु हमले के आसपास पहले तो यह ब्लैकमेल चल रहा था कि पाकिस्तान भारत पे परमाणु हमले करने की धमकी देता है, लेकिन जब भारत ने उस एयरबेस के पास जैसे ही मिसाइल छोड़ी और वैसे ही पाकिस्तान से ज्यादा एक्टिव अमेरिका हो गया। और यहां पर ये सारा जो आपको बदलाव है वो रोने और गिड़गिड़ाने का है, वो पाकिस्तान का अमेरिका को भी घबराहट में लाने का जो इस वक्त हिस्सा है वो वहां पर था, जो ट्रंप ने आकर कहा कि सीज फायर है। हमको सबसे पहले वो बता रहे हैं कि उसने बोला कि भैया देखिए यहां पर न्यूक्लियर को जुड़ी बातें आ चुकी हैं तो अब आपको रुकना होगा। लेकिन भारत ने पूरा इस वक्त जो पाकिस्तान है वो कपा दिया था, पता नहीं कहां कहां से इस वक्त पाकिस्तान में लीकेज करवा दी।